संकल्प करें कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। बलि ने हाथ में जल लिया और संकल्प कर लिया कि आप जो कहेंगे वो दूंगा। बस कहा मुझे 3 डग जमीन चाहिए, 3 डग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैर से। अब बलि ने कहा आपकी हाइट ही कम नहीं है, आपका शरीर ही छोटा नहीं है, आपकी बुद्धि भी छोटी। अरे 3 डग जमीन चाहिए तो कम से कम मेरे डग से ले लो। बोले नहीं 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 नहीं, लूंगा तो अपने डग से। बोले दिया, नहा की नापना है नाप लो। विष्णु कुमार मुनिराज ने पहले कदम में मानसोत्तर पर्वत तक अपने पैर को रखा, नाप लिया। दूसरे कदम में सारी भूमि नप गई। तीसरा कदम रखने की जगह नहीं। कहां रखूं नराधम यह पैर? जैसे ही पैर उनके मस्तक पर टिकाया उस मंत्री ने, मुनिराज ने तीसरा पैर उसकी पीठ पर, पीठ पर रखते हुए कहा लौट, मेरे चरणों में नहीं, और जा उन मुनिराजों से क्षमा याचना कर जिन पर तूने घोर उपसर्ग किया है। बलि कांपते हुए उठा, सभी मुनिराजों को प्रणाम किया, उपसर्ग दूर हुआ, चारों तरफ जय जयकार हो गई। विष्णु कुमार महामुनिराज की, विष्णु कुमार महामुनिराज की, विष्णु कुमार महामुनिराज की, अकंपनाचार्य 700 मुनिराजों की जय जयकार से हस्तिनापुर गूंज उठा। नगर निवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर घर में चौके तैयार हुए और मुनिराज 8 दिन के उपसर्ग के पश्चात आज आहार चर्या के लिए निकले। घर घर में पड़गाहन हुआ, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र यत्र तिष्ठ तिष्ठ। मुनिराज सब घर घर में पड़ गए, पड़गाहन हो गया, आहार हुआ। मुनिराज तपोवन में आए, साथ में इतने श्रावक आए, उनकी आंखों में आंसू थे। मुनिराज ने पूछा कि आप लोग रो क्यों रहे हैं? बोले हमारे इतने पुण्य का उदय नहीं था, ऐसा सौभाग्य नहीं था कि आज पड़गाहन करके मुनिराज को आहार देते, इतना पुण्य नहीं था। आज हमारे घर किसी का आहार नहीं। मुनिराज ने कहा रोने की जरूरत नहीं। तब सभी जिनके घर में आहार नहीं हुए थे और जिनके घर में आहार हुए थे, उनके हाथों में रक्षा सूत्र बंधवाया गया। क्या क्या बंधवाया गया? रक्षा सूत्र। इस पूजन में हमने रक्षा सूत्र बांधकर तब जन जन ने मंगलाचार किया, साधर्मी बात्सल्य भाव से आपस में व्यवहार किया, ऐसा रक्षा सूत्र बांधे गए। और मुनिराज ने कहा जिनके यहाँ आहार हुए हैं उन श्रावकों को बेश्रावक अपने घर भोजन कराएं। जिनके घर किसी के आहार, तो सभी घर घर में श्रावकों को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। आज ऐसा ही करना है। आप जितने लोगों ने आहार दिया है उन लोगों को अपने अपने घर खाना खिलाओ। क्या तुम लोग तो आहार देने आए नहीं? आज आहार दान का दिन है। किसका दिन है? किस किस ने आहार दिया? हाथ उठाना जिसने आज आहार दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। वाह, 36 आचार्य के मूल गुण। ये भी संयोग की बात है। अच्छा हुआ है आप लोग नहीं आए, नहीं तो 37 38 हो जाते। दिया तो ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत सारे चौके में हैं, बहुत सारे यहाँ वहाँ हैं, बहुत सारे चले गए, ये सब को बहुत सारे लोगों ने आहार दिया। तो ये नियम है, हम आहार ना दे पाए तो जिसने दिया है उसे भोजन कराए। साथियों, सबका भोजन उन लोगों ने करवाया जिनके यहाँ चौका था, लेकिन आहार नहीं हुए थे।
रक्षा सूत्र बांध दिए गए और धर्म रक्षा का संकल्प सभी ने लिया। धर्म रक्षा का संकल्प सभी ने लिया, मुनि रक्षा का संकल्प सभी ने लिया। आज के दिन को धर्म रक्षा दिवस भी बोलते हैं, आज के दिन को मुनि रक्षा दिवस भी बोलते हैं। आज के दिन को, क्योंकि आज धर्म की रक्षा की थी विष्णु कुमार मुनिराज ने। विष्णु कुमार चाहते ना तो धरणीधर पर्वत से अपने दोनों हाथों को इतना बड़ा करते कि हस्तिनापुर से 700 मुनिराजों को यूं उठाते और ऐसा ला करके धरणीधर पर्वत पर ऐसा रख देते। इतनी ताकत थी उनके पास। पर उन्होंने अपनी मुनि मुद्रा छोड़ी, वामन का रूप बनाया, दंड दिया। ऐसा क्यों किया? बल का जवाब बल से और छल का जवाब छल से। जैसा उसने किया था उसको उसी तरीके से सबक सिखाया विष्णु कुमार मुनिराज ने। और दूसरा संदेश यह है कि धर्म की रक्षा के लिए, मुनियों की रक्षा के लिए हमें अपना पद छोड़ना पड़े, हमें अपना काम धंधा छोड़ना पड़े, हमें अपना व्यापार बिजनेस छोड़ना पड़े, हमें अपना महत्वपूर्ण काम भी छोड़ना पड़े, तो मुनि रक्षा के लिए हमें वह काम छोड़ करके आगे आना चाहिए। यह संदेश इस मैसेज, इस कहानी से, इस कथा से हमें प्राप्त होता है। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, धर्म रक्षा दिवस आप सभी लोग धर्म की रक्षा करें और धर्म रक्षक बने। आप सभी लोग मुनियों की रक्षा करें और मुनि रक्षक बने। मैं हर बार कहता हूं, जितने लोग मुनियों को मानने वाले हैं, जितने लोग मुनियों को मानने वाले हैं, क्या जितने लोग मुनियों को मानने वाले हैं, साधुओं के चरणों में जाकर के ढोंक लगाते हैं, नमोस्तु करके आशीर्वाद लेते हैं, उन लोगों को एक नियम ले लेना चाहिए कि हम मर जाएंगे लेकिन इस जबान से कभी मुनियों की निंदा नहीं करेंगे, कभी मुनियों की निंदा नहीं करेंगे। ये नियम हमें हर साल लेते हैं और इस साल भी लेना है ताकि मजबूत होता जाए। हम मुनियों की निंदा कभी भी सपने में भी नहीं करेंगे। मुनि उनके कामों से, उनकी क्रियाओं से नरक जाएं या निगोद, लेकिन हम उनकी बुराई करके नरक निगोद नहीं जाना चाहते, इसलिए हम उनकी कभी निंदा बुराई। बोलो 3,9 करोड़ मुनिराजों की, अकंपनाचार्यादि 700 महामुनिराजों की, विष्णु कुमार महामुनिराज की।